देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सिंधु जल संधि पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भारत सरकार से एक अपील की है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि जब सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को उसमें नहीं लिया गया था। इस संधि के कारण सबसे ज्यादा जिसे नुकसान हुआ वह जम्मू कश्मीर को हुआ है। फारूक अब्दुल्ला ने दावा करते हुए कहा कि हम कोई भी बिजली घर नहीं बना सकते जब तक उनकी यानी पाकिस्तान की इजाज़त नहीं आए। हम वहां से एक बाल्टी पानी नहीं निकाल सकते जब तक उनकी इजाज़त ना हो। हमारा विंटर कैपिटल जिसे जम्मू कहते हैं वह पानी से महरूम है। मैंने अपनी पहली हुकूमत में कोशिश की थी कि वहाँ का पानी वहाँ के लिए लाया जाए। 200 करोड़ का हमने प्रोग्राम बनाया था मगर वह रुक गया। मैं भारत की सरकार से अपील करता हूँ कि आज वक्त आ गया है कि वो पानी थोड़ा सा जम्मू के लिए लाइए, हम प्यास से मर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान गांधी का देश है और गांधी के देश में जरूर आज हमने उन्हें पानी बंद करने की धमकी दी है मगर हम उनको मारेंगे नहीं। हम इतने जालिम नहीं हैं जितने वो हैं। वो अपने देश को बचा नहीं सके और अब हमारे देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक बार फिर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। बिहार के बहादुरगंज में शनिवार को आयोजित रैली में ओवैसी ने कहा कि इस बार सरकार को आतंकियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान दोबारा हिम्मत ना कर सके। AIMIM सांसद ने कहा कि कोई भी बाहर से हमारे भारत की सरजमीं पर आकर हमारे मुल्क के लोगों की जान नहीं ले सकता। हम सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान से आकर आतंकी हमारे लोगों की हत्या कर देते हैं। आतंक के खिलाफ एक्शन को लेकर हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। हम मोदी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इस बार आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी ताकि पाकिस्तान दोबारा आतंकी हमला करने की हिम्मत ना कर सके। हम इस मामले में पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। केंद्र सरकार जो भी फैसला करेगी, जो कार्रवाई करेगी, हम सरकार के साथ खड़े हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक और फैसला लिया है। भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से सभी तरह के मेल और पार्सल के आदान प्रदान को निलंबित कर दिया है। सेवाएं निलंबित करने का आदेश डाक विभाग ने जारी किया, जो कि संचार मंत्रालय के तहत काम करता है। डाक विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत सरकार ने हवाई और जमीनी रास्तों के माध्यम से पाकिस्तान से आने वाले सभी तरह के मेल और पार्सल सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम में हुए आतंकी हमले से कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों ने पर्यटकों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई थी, खास तौर पर श्रीनगर के भारी इलाकों में स्थित होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों को, जो जबरवान रेंज की तलहटी में है। इसके बाद इन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई और दाचिगाम, निशात और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान की निगरानी के लिए शीर्ष पुलिस अधिकारी श्रीनगर में डेरा डाले हुए हैं। कुकी, जो और मैतेई समुदायों के सदस्यों ने 3 मई 2023 को मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के 2 साल पूरे होने पर शनिवार को जंतर मंतर पर अलग अलग प्रदर्शन किए। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक काले कपड़े पहने कुकी जो प्रदर्शनकारियों ने पूर्वोत्तर राज्य में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताया और अपने समुदाय के लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग दोहराई। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन स्वदेशी आदिवासी नेताओं के मंच ITLF और कुकी जो महिला मंच दिल्ली KZWFD द्वारा किया गया था। कांग्रेस ने शनिवार को मणिपुर में नए सिरे से चुनाव की मांग की और आरोप लगाया कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद संघर्षग्रस्त राज्य में जमीनी स्थिति सामान्य से बहुत दूर है। AICC मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मणिपुर प्रभारी सप्तगिरी उलाका ने कहा कि हिंसा भड़कने के बाद से 2 साल बीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत में सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक है। लोगों को डर है कि यह हिंसा मनगढ़ंत थी और अब 2 साल बीत चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी पर पिछले 2 वर्षों में एक बार भी मणिपुर का दौरा न करके राजधर्म निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के
मणिपुर की धरती पर कदम रखे बिना 2 साल से मणिपुर अशांत बना हुआ है। खड़गे ने कहा कि मणिपुर में हिंसा 3 मई 2023 को शुरू हुई थी और अभी भी जारी है। 2 दिन पहले ही तामेंगलोंग जिले में हुई हिंसक झड़प में 25 लोग घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि 260 से अधिक लोग मारे गए हैं और 68,000 लोग विस्थापित हुए हैं और हजारों लोग अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर आपकी उपस्थिति और शांति और सामान्य स्थिति की वापसी का इंतजार कर रहा है। हम आपसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला, जनवरी 2022 में मणिपुर में आपकी आखिरी चुनावी रैली के बाद से आपने दुनिया भर में 44 विदेशी यात्राएं और पूरे देश में 250 घरेलू यात्राएं की हैं। फिर भी आपने मणिपुर में 1 सेकंड भी नहीं बिताया। मणिपुर के लोगों के प्रति यह उदासीनता और तिरस्कार क्यों? राजनीतिक जवाबदेही कहाँ है? दूसरा सवाल, डबल इंजन सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल क्यों रही? आपने पहले मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया? खड़गे ने दावा किया कि आपकी दोहरी हमला सरकार अभी भी मणिपुर को विफल कर रही है। गृह मंत्रालय के शासन के बावजूद हिंसा की घटनाएं नहीं रुकी हैं। खड़गे ने पूछा कि गृह मंत्री द्वारा घोषित शांति समिति का क्या हुआ? आप दिल्ली में भी सभी समुदायों के प्रभावित लोगों से क्यों नहीं मिले? आपने राज्य के लिए विशेष पैकेज की घोषणा क्यों नहीं की? खड़गे ने कहा कि मोदी जी, एक बार फिर आप राजधर्म को कायम रखने में विफल रहे। ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने दूसरी बार आम चुनाव जीत लिया है। एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी चुनाव में बहुमत हासिल कर बिना किसी गठबंधन के अगली सरकार बनाएगी। इस चुनाव में ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और विपक्ष के नेता पीटर डटन के बीच टक्कर मानी जा रही थी। वहीं डटन ने हार स्वीकार की और कहा कि उन्होंने अल्बनीज को बधाई देने के लिए फोन किया था। बता दें कि लिबरल नेशनल गठबंधन के पीटर डटन ब्रिस्बेन में डिक्सन की अपनी सीट लेबर के अली फ्रांस से हार गए हैं। वहीं जीत के बाद अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वासियों, आपके प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा कि आज ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों, निष्पक्षता, आकांक्षा और अवसर के लिए वोट दिया है। अल्बनीज ने कहा कि कल से ही वो अपने काम पर वापस आ जाएंगे। एंथनी अल्बनीज लेबर पार्टी से हैं और साल 2022 से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। वे करीब 30 सालों से सांसद रहे हैं। विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 3 दिवसीय युद्ध विराम के क्रेमलिन के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को 9 मई को रेड स्क्वायर परेड देखने के लिए रूस द्वारा आमंत्रित विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को चेतावनी दी कि वह उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। आरबीसी समाचार पोर्टल ने जेलेंस्की के हवाले से कहा कि रूसी संघ के क्षेत्र में जो कुछ भी होता है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हो सकते। वे आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं और इसीलिए हम आपको कोई गारंटी नहीं देंगे। जेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा कि कीव 30 दिवसीय युद्ध विराम पर जोर देता है और द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए रूस द्वारा घोषित युद्ध विराम एक नाटकीय उत्पादन है। शिवसेना मंत्री योगेश कदम ने शनिवार को खुद को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि उनके जैसे व्यक्ति को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। गृह राज्य मंत्री की यह टिप्पणी राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़े चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच संभावित सुलह की अटकलों के बीच आई है। दरअसल जब दोनों ठाकरे के बीच संभावित सुलह के बारे में उनसे पूछा गया तो कदम ने पत्रकारों से कहा कि मैं राज ठाकरे का बड़ा प्रशंसक हूं और बचपन से ही उनके भाषण सुनता आ रहा हूं। मैं आज भी सुनता हूं। मैं चाहता हूं कि राज ठाकरे जैसे व्यक्ति को उद्धव जी के साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन फैसला उनका होगा। किशनगंज जिले के बहादुरगंज में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ AIMIM पार्टी के जरिए एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। आयोजित सभा में पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान समेत RJD कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। इंडिया गठबंधन के जरिए ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर उन्होंने कहा कि वो हमें बी टीम कहते हैं, लेकिन इसी बी टीम ने मोदी सरकार के सामने इस बिल को फाड़ा था। तुम तो ए टीम थे, तुमने क्या किया? तुम्हारे मुंह में दही जम गई थी क्या? उन्होंने आगे कहा कि हमने जिस इबादत गाहों से अल्लाहू अकबर कही है उससे छीनने नहीं देंगे।
मोदी जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू हमारी वक्फ जायदाद का फैसला नहीं कर सकते। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.